हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट। एनसीईआरटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे क्लास 8 की चैप्टर्स देखने जा रहे हैं। कुछ चैप्टर्स हमने पहले कर चुके हैं, अब हम आगे के चैप्टर्स देखेंगे। साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। सो हम स्टार्ट करते। सबसे पहले कंबशन क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस है। कंबशन एक अकेला मतलब रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक पूरी प्रोसेस की तरह काम करता है। जब कोई सब्सटेंस बर्न होता है, जलता है, एयर मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। सो इट्स जस्ट अ सिंपल प्रोसेस। जब कोई भी सब्सटेंस बर्न होगा, ऑक्सीजन एयर या हम कह सकते हैं स्पेसिफिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस होंगे और बाय प्रोडक्ट निकलेंगे हीट एंड लाइट। देन जो सब्सटेंसेस एयर की प्रेजेंस में बर्न होते हैं, उन्हें हम कंबस्टाइल कहते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम कंबस्टाइल कहते हैं। ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंस में जो बर्न हो रहा है, पर स्पेसिफिक उसमें है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बहुत इसेंशियल है कंबशन के लिए। कंबशन की प्रोसेस के दौरान लाइट और हीट हमें प्राप्त होता है। इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो है लोवेस्ट टेम्परेचर, जिस पे कि कंबस्टाइल सब्सटेंस कैच कर सके फायर को। मतलब इग्निशन टेम्परेचर के बारे में अगर आपसे पूछे कि इग्निशन टेम्परेचर क्या है, तो ये वो टेम्परेचर है और सबसे लोवेस्ट, जिससे कि अगर आपको टेम्परेचर मिल रहा है तो सबसे लो में कब आपका जो सब्सटेंस है वो आग पकड़ लेता है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा। वहीं हम देखते हैं फ्लेम। तो फ्लेम जो है जोन है या बर्निंग वेपर कह सकते हैं इसे। तो जो सब्सटेंस है वो वेपराइज होता है बर्निंग के दौरान। वेपराइज मतलब भाप बन के उड़ना, तब वो हमें फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो उसके बाय प्रोडक्ट के अनुसार क्या होता है, फ्लेम बनती है। एग्ज़ाम्पल है कैरोसिन ऑयल या मोल्टन वैक्स। जब इन्हें जलाया जाता है तो जो वेपराइज होता है सब्सटेंस, तो वो एक फ्लेम का निर्माण करता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो है उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है। अब इसमें जो फायर है, जो आग लग जाती है, वो कंट्रोल कर सकते हैं हम बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट्स इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। अगर कहीं आग लग गई है तो अब हमें ये तो पता है कि ज़रूरी रिक्वायरमेंट क्या है आग लगने के लिए, तो अगर हम वो रिक्वायरमेंट्स को हटा दें, रिमूव कर दें, तो हम फायर पे कंट्रोल कर सकते हैं। कॉमनली हम देखते हैं कि फायर को कंट्रोल करने के लिए वाटर का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या ऑयल की बात होती है तो हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे वाटर डालेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, करंट सब जगह फैल सकता है। और वहीं ऑयल की बात करें तो ऑयल तो पानी के ऊपर तैरता है, तो इससे इन दोनों सिचुएशन में वाटर से हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशंस। अलग अलग टाइप्स के कंबशन है, जैसे रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोजन, ठीक है। और जब हमको फ्लेम दिखती है तो इस फ्लेम के भी 3 डिफरेंट जोन होते हैं। एक डार्क होता है, एक ल्यूमिनस होता है और एक नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। ऐसे 3 प्रकार के जोन देखने को मिलते हैं। अब एक आइडियल फ्यूल हम किसे कहेंगे, तो आइडियल फ्यूल वो होता है जो चीप होता है, रेडिली अवेलेबल होता है, कंबस्टाइल होता है और इजीली उसे हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो जब ये जो इसके पॉइंट्स है, जब ये किसी फ्यूल में हो तो उसे हम आइडियल फ्यूल कहते हैं। साथ ही में इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई होना चाहिए। ये दूसरे जो पॉल्यूटेंट हैं
जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, गैसेस, रेसिड्यूज, ये सब प्रोड्यूस ना करें, तभी वो आइडियल फ्यूल कहलाएगा। अब अलग अलग फ्यूल्स जो हैं उनकी एफिशिएंसी और कॉस्ट डिफ़र करती है एक दूसरे से। फ्यूल एफिशिएंसी को हम अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो कैलोरीफिक वैल्यू से कर सकते हैं, जिसे किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्यूल। तो एक होता है सॉलिड फ्यूल। कंबस्टाइल सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर, जैसे कोल, कोक, वुड, चारकोल। तो ये सब रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो सब सॉलिड फ्यूल्स बनेंगे। वहीं लिक्विड फ्यूल तो वॉलेटाइल लिक्विड जो कि कंबस्टाइल वेपर बनाते हैं, जैसे पेट्रोल, कैरोसिन, अल्कोहल, डीजल, ये सब लिक्विड फॉर्म में है। वहीं गैसेस फ्यूल तो कंबस्टाइल गैसेस या मिक्सचर भी हो सकता है कंबस्टाइल गैसेस का, तो वो गैसियस फ्यूल कहलाएंगे, जैसे नेचुरल गैस, एलपीजी, बायोगैस, कोल गैस। तो ये सब आपके गैसियस फ्यूल हैं। अब बर्निंग ऑफ फ्यूल के इफ़ेक्ट। तो कार्बन फ्यूल जो होते हैं, जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये डेंजरस पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिसीज करते हैं, जैसे दूसरों में जहाँ ये बर्न होंगे, जैसे अस्थमा टाइप। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स। अगर किसी भी कार्बन फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, ढंग से नहीं जल रहा है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है, जो कि एक पॉइजनस गैस है। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन अगर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल वार्मिंग इससे बढ़ता है। देन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन जो हैं वो रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और एसिड बनाते हैं, और यही जब वापस रेन के साथ नीचे आते हैं तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। और ये हार्मफुल है हमारी क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल के लिए, तो ये सबके लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकता है। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में, अगर एयर में अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स आ सकते हैं तो वो डेंजरस पॉल्यूटेंट्स की तरह काम करेंगे और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इनकम्प्लीट कंबशन अगर फ्यूल का हो रहा है तो पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उससे बनती है। वहीं अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज अगर एयर में बढ़ता जाएगा तो ये ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा बढ़ावा देगा। सल्फ़र और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं कोल की बर्निंग से, डीजल से, पेट्रोल से, ये सब एसिड रेन क्रिएट कर सकते हैं और ये हमारी क्रॉप, बिल्डिंग, सॉइल सबके लिए हार्मफुल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप सारे टॉपिक्स, सारे पॉइंट्स ले लिए गए थे। अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने पॉइंट्स भी लेकर वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।